हेलो दोस्तों, मेरा नाम केशव है और मैं एक छोटे से गांव का रहने वाला हूँ। सैड लव स्टोरी में अपने गांव के एक छोटे से स्टूडियो में वेडिंग फोटोग्राफर का काम करता हूँ। नवंबर का महीना था और शादियों का सीजन बस शुरू ही हुआ था। मेरे गांव के अंकल के रिश्तेदार के यहाँ एक लड़की की शादी होने वाली थी। अंकल ने हमारे स्टूडियो से वेडिंग के लिए कैमरा बुक किया था। हमें वेडिंग शूट के लिए शहर जाना था। सारी तैयारी हो चुकी थी। कल सुबह हमें ट्रेन से जाना था, टिकट भी बुक हो गए थे। रेलवे स्टेशन दूर होने के वजह से हमें कार से स्टेशन तक जाना था। मॉर्निंग में सब लोग जाने के लिए तैयार थे। स्टेशन के लिए 2 कार जाने वाली थी। हम लोग अपने कैमरा का बैग कार के डिक्की में रख रहे थे, तभी मेरी नज़र एक लड़की पर पड़ी जिसका नाम प्रिया है। हम दोनों एक ही गांव से हैं। जब मैंने उसे देखा, उसने लाल स्वेटर पहनी हुई थी और बहुत अच्छी लग रही थी। प्रिया हम लोग के साथ जाने वाली थी, लेकिन ये मुझे कंफर्म पता नहीं था, तो मैंने अपने दोस्त से पूछा तो पता चला प्रिया भी हमारे साथ आ रही है। मैं अपने दोस्तों के साथ एक कार में और प्रिया अलग कार में बैठी थी। हम लोग स्टेशन पहुंचे। ट्रेन आने में अभी टाइम था और मेरा ध्यान प्रिया के तरफ खींचा चला जा रहा था। मैं बार बार उसी के तरफ देख रहा था। प्रिया गलत न समझ ले, इस वजह से मैं अपने दोस्त के साथ मार्केट तरफ कुछ खाने के लिए चले जाते हैं। वहाँ मेरे दोस्त को अपनी गर्लफ्रेंड से मिलना था। मेरा दोस्त अकेले ही अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने चला जाता है और मैं कुछ खाने के बाद वॉच खरीदने चला जाता हूँ। मेरा दोस्त कुछ देर बाद आता है, तब तक ट्रेन आने का भी समय हो गया था। हम लोग जल्दी से स्टेशन पहुँचते हैं। लगभग 10 मिनट में ट्रेन आती है। मैं अभी भी प्रिया से अपनी नज़र हटा नहीं पा रहा था। सब लोग अपने अपने सीट पर बैठ जाते हैं। 2 केबिन के बाद मेरा सीट रहता है, जहां मैं अपने दोस्तों के साथ बैठा रहता हूं। मैं अभी भी प्रिया के बारे में सोच रहा था। मुझे उसे देखने का मन कर रहा था, तो मैंने अपने दोस्त को कहा, चलो एक बार देख कर आते हैं, सब ठीक है या नहीं। हम लोग 2 से 3 बार घूमते हैं। मैं हर बार प्रिया को ही देखता, शायद वो मुझे नोटिस कर रही थी। प्रिया हम दोनों से पूछती है, क्या कर रहे हो तुम दोनों? तब से देख रही हूँ, चक्कर ही लगाए जा रहे हो। ट्रेन में कोई लड़की पसंद आ गई क्या? हम हंसते हुए बोलते हैं, ऐसा नहीं है, बस मन नहीं लग रहा था तो सोचे घूम लेते हैं। प्रिया, मन नहीं लग रहा था या किसी की याद सता रही है? हम लोग हंसते हुए बोलते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, और हम लोग अपने सीट पे चले जाते हैं। मुझे अच्छा लगा कि प्रिया ने बात की। कुछ देर में हम लोग अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच गए और हमें वहां से कुछ दूर और जाना था। ऑटो बुक करने के बाद सब लोग शादी के घर पहुंचे। तब तक रात हो गई थी, भूख भी लग गई थी और नींद आ रही थी। एक बार प्रिया को देखने का मन कर रहा था, लेकिन वो कहीं दिखी नहीं। हम लोग खाना खाने के बाद कार में सोने चले गए और म्यूजिक सुनने लगे। पता नहीं क्यों अचानक से मेरी नींद ही चली गई थी। म्यूजिक के साथ साथ मेरे मन में प्रिया का ही ख्याल बार बार आ रहा था। उस रात मैं लगभग 2 बजे तक सो पाया था। कल सुबह देवपूजी होने वाली थी। मैं खुश था कि कल प्रिया को देख पाएंगे। शादी में जितने भी रिश्तेदार आए थे सभी पूजा में शामिल थे। मैं फोटोग्राफी कर रहा था और प्रिया का इंतजार कर रहा था। काफी समय हो गया, प्रिया अभी तक नहीं आई। मेरा चेहरा उतर गया था। पूजा समाप्त हो चुकी थी। यहाँ पहुँचने के बाद एक बार भी मैंने प्रिया को नहीं देख पाया था। मैं बहुत परेशान हो गया था। मैं सोचने लगा था प्रिया ठीक है या नहीं। मैं घर में बैठा हुआ था और प्रिया का इंतजार कर रहा था। प्रिया कुछ देर बाद आई। प्रिया बिल्कुल ठीक लग रही थी। मैंने प्रिया से पूछा, तुम पूजा में नहीं आई, तबीयत तो ठीक है ना? प्रिया बोली, बस मन नहीं लग रहा था। प्रिया ने साथ में लूडो गेम खेलने के बारे में कहा और 4 लोग साथ में लूडो खेलने लगे। प्रिया शायद बोर हो रही थी। कुछ देर बाद प्रिया बोली, मैं बोर हो रही हूँ, चलो न, मुझे फोटोज क्लिक करवाने का मन कर रहा है। मैं भी खुश हो गया कि मुझे प्रिया के फोटोज लेने को मिलेगी। प्रिया के सभी दोस्त और मेरे दोस्त सभी साथ में पास के नदी के किनारे फोटोग्राफी के लिए गए। मैंने प्रिया की अच्छी अच्छी फोटोज क्लिक की, साथ में सभी दोस्त की भी फोटोज लिए। प्रिया ने ब्लू जैकेट और वाइट टी-शर्ट पहनी थी। ब्लू जैकेट में बहुत अच्छी लग रही थी। फोटोग्राफी करते हुए शाम के लगभग 6 बज गए थे। प्रिया को मार्केट जाना था तो सभी लोग घर वापस आ गए। मैं अभी भी प्रिया के फोटोज कैमरा में देख रहा था। खुद को किसी तरह से संभाला।
कुछ देर बाद बारात आ जाती है और मैं वरमाला स्टेज पर फोटोग्राफी में बिजी हो जाता हूँ। प्रिया कुछ देर बाद दूल्हे और दुल्हन के साथ फोटो खिंचवाने आती है। प्रिया दुल्हन से भी सुंदर लग रही थी। प्रिया पर वो लाल साड़ी बहुत अच्छी लग रही थी। कुछ देर में वो चली जाती है और मैं भी बिजी हो जाता हूँ। लगभग 12 बजे के बाद दूल्हा और दुल्हन शादी के मंडप पर बैठती है, लेकिन कहीं प्रिया दिखाई नहीं दे रही थी। मैं उसे ढूंढ रहा था लेकिन वो कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। सुबह होने को आ गया था, सदी भी समाप्त हो गई थी। तब मैंने प्रिया को देखा, वो शायद सो के उठी थी। शादी 10 मिनट में समाप्त होने वाली थी। मैं सोच रहा था इसके बाद प्रिया से बात करूंगा, लेकिन प्रिया को बहुत जोरों से नींद आ रही और वो वापस जाकर हॉल में सो गई थी। सुबह के 6 बज गए थे। अब शादी पूरी तरह समाप्त हो गई थी। हम लोग अपना कैमरा और लाइट्स को पैक कर रहे थे। जब मैं कैमरा बैग में रखने गया तो देखा प्रिया वही सो रही है। सोते हुए प्रिया एक बच्ची जैसी लग रही था, जैसे एक मासूम सी बच्ची सो रही हो। मैं कुछ देर तक उसे देखता रहा। कुछ देर बाद मैंने उसे नींद से उठाया। फिर मैं अपने दोस्तों के साथ नदी की तरफ घूमने चले गए। कुछ देर बाद इंस्टाग्राम पर प्रिया का मैसेज आया, गुड मॉर्निंग। फिर पूछने लगी शादी के रात क्या क्या हुआ। मैं सो गई थी न तो देख नहीं पाई। फिर मैंने उसे सब बताया और हमारी बात काफ़ी देर तक हुई। मैं काफ़ी देर तक नदी के तरफ ही था। मुझे भूख भी लग गई थी, तो मैंने प्रिया से मैसेज करके बोला मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा क्या। प्रिया ने घर में जाकर देखा सबके लिए खाना तैयार था। सब लोगों को भूख लगी थी। हम लोग नदी से आए और खाना खाकर सोने चले गए। रात में जागने के वजह से नींद आ रही थी, लेकिन मुझे प्रिया से बात करने का मन कर रहा होता है तो इंस्टा पर प्रिया को मैसेज करता हूँ कि मुझे मन नहीं लग रहा। हम लोग बहुत देर तक बात करते हैं और बात करते करते मैं सो जाता हूँ। लगभग 2 बज गए थे। सब दोस्त सो रहे थे। फिर हमें खाना खाने के लिए किसी ने जगाया और हम लोग फ्रेश होकर खाना खाने चले गए। भूख भी बहुत तेज लगी थी। जल्दी से हम लोग गए और खाना खाने के बाद वही आराम करने लगे। प्रिया भी वही थी, वो पहले ही खाना खा चुकी थी। कुछ देर तक सब लोग वहीं पर बैठे और आपस में बातें की। तब तक 5 बज गए थे। प्रिया बोर होने लगी थी, तो प्रिया बोली पास में एक पार्क है, चलो न कुछ देर में घूम के आते हैं और कुछ फोटोज भी ले लेंगे। मैंने कैमरा निकाला और सब साथ में पार्क में घूमने चले गए। वहाँ मैंने प्रिया से काफ़ी देर तक बात किया और उसके फोटोज भी लिए। पार्क में घूमने के बाद हम लोग नदी के तरफ भी गए, वहाँ भी फोटोज लिए। तब तक शाम के 6 बज गए थे। प्रिया को कहीं जाना था तो सब लोग वापस आ गए। प्रिया शायद मार्केट चली गई थी। मुझे प्रिया से और बात करने का मन कर रहा था। मैंने उसे मैसेज किया तो बोली अभी मार्केट में है और बिजी है, तो मैंने भी कुछ नहीं बोला। मेरे दोस्त भी बोर हो रहे थे। इधर उधर घूमते हुए 8 बज गए थे। हम लोग इधर उधर घूमने के बाद घर पहुंचे। खाना बनना अभी शुरू हुआ था तो हम लोग भी मदद करने लगे। कुछ देर में प्रिया भी मार्केट से वापस आ गई थी। वो भी हम लोगों के साथ खाना बनाने में मदद करने लगी। प्रिया बिल्कुल मेरे सामने बैठी थी। मैं खुश था कि वो मेरे सामने बैठी है। मैं भी उसके साथ खाना बनाने में हेल्प करने लगा और बातें भी कर रहे थे। कुछ देर बाद खाना खाने के बाद सब सोने चले जाते हैं। सुबह 5 बजे वापस जाने के लिए ट्रेन था और मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। पता नहीं मुझे क्या हो गया था, बस प्रिया से बात करने का मन करते रहता था। फिर मैंने प्रिया को मैसेज किया लेकिन वो शायद सो गई थी। मैं भी सॉन्ग सुनते हुए सो गया। सुबह होते ही किसी ने 4 बजे हम लोग को जगाया। हम लोग फ्रेश हुए और स्टेशन चले गए। प्रिया और मैं एक ही ऑटो बैठे थे। कुछ देर में हम लोग स्टेशन पहुंच गए और कुछ देर में ट्रेन भी आ गई। हम लोग सब अपनी सीट पर जाकर बैठे। अब ट्रेन निकल चुकी थी। प्रिया का मैसेज आया कि मुझे रेड टी पीना है और मुझे भी पीने का मन कर रहा था, तो मैंने प्रिया से कहा कोई आएगा तो मैं भेज दूंगा। फिर हम लोग बातें करने लगते हैं और कुछ देर में प्रिया के पास चाय वाला आता है और वो मेरे पास भी भेजती है। कुछ देर बात करने के बाद मुझे नींद आने लगती है तो मैं सो जाता हूँ। कुछ देर में हम लोग अपने स्टेशन पहुँच जाते। वहाँ से हम लोगों को बस से घर तक जाना होता। सब लोग साथ में बस स्टेशन तक जाते हैं। प्रिया को अपने मामा के घर जाना था, वो पहले ही चली गई। हम लोग कुछ देर बाद बस से जा रहे थे। प्रिया कुछ देर आगे जाने के बाद बस में आए। प्रिया बिल्कुल मेरे पीछे ही बैठी थी।
प्रिया की मम्मी भी उसके साथ ही बैठी थी तो हम लोग बात नहीं कर पा रहे थे। दोपहर का समय हो चला था, लगभग 1 बजे हम लोग घर पहुंच जाते हैं। मैं घर जाकर सो जाता हूँ और शाम 5 बजे तक फ्रेश होकर स्टूडियो आ जाता हूँ। स्टूडियो में फोटोज और वीडियोस कॉपी करके शाम 7 बजे तक घर चला जाता हूँ। खाना खाने के बाद लगभग 9 बजे मैं सोने चला जाता हूँ। कुछ देर में मुझे व्हाट्सएप पर प्रिया मैसेज करती है। कुछ देर बात करने के बाद वो बताती है कि तुम्हारा नंबर तुम्हारे दोस्त से मिला है। उस दिन के बाद हम लोग हर दिन बात करने लगे थे। उसके लिए मेरे दिल में और प्यार आने लगा था, लेकिन मैं उसे बोल नहीं पता था। एक दिन प्रिया बोली, मैं अपने कॉलेज फ्रेंड को लाइक करती हूँ। उस दिन से मेरा दिल बिल्कुल टूट सा गया था। मैं बात तो करता था लेकिन कभी खुश नहीं रह पाता था। फिर मैं पढ़ाई के सिलसिले से टाउन आ गया और अब धीरे धीरे प्रिया मेरे से कम बात करने लगी थी। एक दिन प्रिया ने मुझे कॉल किया लेकिन मैं कॉल रिसीव नहीं कर पाया और प्रिया ने मुझे हर जगह से ब्लॉक कर दिया। मैं चाहकर भी अब उससे बात नहीं कर पा रहा हूँ। मैं हर दिन अभी भी उसके कॉल का इंतजार करता हूँ कि काश एक बार उससे बात हो जाए।